प्रकृति जब बदलती है तो हमें भी अपने शरीर के प्रति नजरिया बदलना होता है। और शीत ऋतु मतलब सर्दियां, ये शरीर के लिए आराम का, ऊर्जा बचाने का समय है। खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनका शरीर ज्यादा संवेदनशील होता है। जी। तो आज हम इन नियमों को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली के तौर पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सुबह जागने का समय। हमेशा सुनते आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर सर्दियों की सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, शास्त्र हमेशा विवेक के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का है, और वो समय ध्यान और साधना के लिए बहुत उत्तम है। अच्छा, तो मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। पर उस वक्त तो सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंड होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय है, उस वक्त हवा में ठंडक और रूखापन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। और यही शरीर में वात दोष को बढ़ाता है। ये वात दोष, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, सरल शब्दों में वात हमारे शरीर में गति को, मतलब मूवमेंट और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है। जैसे नर्वस सिस्टम का काम, शरीर में खून का बहना, सांसों का चलना, ये सब वात के अधीन है। तो जब कोई कहता है कि वात बढ़ गया है, तो शरीर में असल में क्या हो रहा होता है? अच्छा, तो शरीर में रूखापन, अकड़न, जोड़ों में दर्द, एक तरह की बेचैनी या चिंता जैसी चीजें बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो सर्दियों की सुबह की ठंडी हवा इसी को बढ़ाती है? जी, इसीलिए सलाह ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे जरूर, पर सीधे ठंडी हवा में बाहर न निकल जाएं। आजकल तो कुछ फिटनेस एक्सपर्ट्स कोल्ड एक्सपोजर की बात करते हैं, मतलब ठंडी हवा में दौड़ने की। हाँ, पर वो एक खास ट्रेनिंग है जो सबके लिए नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति, खासकर बुजुर्गों के लिए सुबह की ठंडी हवा एक झटके की तरह हो सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए? आप उठें, घर के अंदर ही हल्का योग या प्राणायाम करें, और बाहर निकलने के लिए सूरज की पहली किरणों का इंतजार करें। यानी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है, उसके खिलाफ नहीं जाना। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई जागने की बात। अब आते हैं स्नान पर। गर्म पानी से नहाना तो सब जानते हैं, पर इसमें भी कोई खास ध्यान रखने वाली बात है? जरूर है, और ये एक बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। क्या? वो बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ठंड में तो अच्छा लगता है, पर वो त्वचा की जो ऊपरी प्राकृतिक तेल की परत है उसे हटा देता है। अच्छा। और फिर त्वचा रूखी हो जाती है, खुजली होने लगती है। त्वचा के अलावा भी इसका कोई और असर होता है? जी, और वो ज्यादा गंभीर हो सकता है। जब आप बहुत गर्म पानी शरीर पर डालते हैं तो ब्लड वेसल्स अचानक फैल जाती हैं। उससे क्या होता है? उससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है, चक्कर आ सकते हैं। खासकर बुजुर्गों में संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। तो पानी कितना गर्म होना चाहिए? बस गुनगुना, जिसे हम सुख उष्ण जल कहते हैं, जो शरीर को आराम दे, चौंकाए नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी शुद्धि। अब अंदर की सफाई और पोषण पर आते हैं। सर्दियों में प्यास कम लगती है तो पानी पीना भी कम हो जाता है। और ये एक बहुत आम समस्या है जिसका असर बहुत गहरा होता है। भले ही प्यास न लगे, शरीर को पानी की जरूरत तो उतनी ही है। तो इसका क्या समाधान है? ठंडा पानी पीने से बचें। आयुर्वेद में कुष्ण जल यानी गुनगुने पानी पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि ये पाचन में मदद करता है, पर क्या इसका कोई और भी फायदा है? बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा है। लिम्फेटिक सिस्टम? वो क्या होता है? उसे आप शरीर का ड्रेनेज सिस्टम या सफाई करने वाला नेटवर्क समझ सकती हैं। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये लिम्फ वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं। अच्छा। जिससे शरीर से टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और गुनगुना पानी? गुनगुना पानी इन वाहिकाओं को खोलने में मदद करता है, जिससे बॉडी का जो नेचुरल डिटॉक्स है वो बेहतर होता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरी जानकारी है। मतलब गुनगुना पानी शरीर के कचरा प्रबंधन सिस्टम को अच्छा करता है। बिल्कुल। अब पानी से आते हैं खाने पर। सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, तो क्या ज्यादा खाना सही है? ये आधा सच है। हमारी पाचन अग्नि मतलब मेटाबॉलिज्म सर्दियों में वाकई थोड़ा तेज होता है। तो फिर? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी और कितना भी खाएं। सिद्धांत वही है, मित आहार, मतलब संतुलित और सीमित भोजन। खासकर रात के खाने के बारे में बहुत कहा जाता है। जी, कोशिश करें कि रात का खाना सूर्यास्त के आसपास या सोने से कम 3 घंटे पहले हो जाए। और खाना कैसा होना चाहिए? हल्का या भारी? हमेशा हल्का और गर्म। जैसे कोई सूप,
खिचड़ी या पकी हुई सब्जियां। इसकी क्या वजह है? वजह बहुत वैज्ञानिक है। रात में जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर दिन भर की टूट-फूट की मरम्मत करता है, अच्छा, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर आप भारी भोजन करके सोएंगे तो शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में ही लग जाएगी और मरम्मत का काम पीछे छूट जाएगा। समझ गए। अब शरीर को बाहरी ठंड से बचाने की बात करते हैं। गर्म कपड़े तो हम सब पहनते हैं, पर क्या कोई खास हिस्सा है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? हाँ, और वो है हमारे पैर। पैर? जी। आयुर्वेद में चरण सुरक्षा का बहुत महत्व है। हमारे शरीर की गर्मी का एक बड़ा हिस्सा पैरों के तलवों से बाहर निकलता है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। अगर आपके पैर ठंडे हैं तो समझिए आपने ठंड को शरीर में घुसने का सीधा रास्ता दे दिया। मतलब घर में भी चप्पल या मोजे पहनकर रखने चाहिए? बिल्कुल, नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलने से बचें। और त्वचा के रूखेपन के लिए तेल मालिश की भी सलाह दी जाती है। जी, अभ्यंग। और ये सिर्फ एक मॉइस्चराइजर नहीं है। तो फिर ये क्या है? जब आप गुनगुने तिल या नारियल के तेल से मालिश करते हैं तो वो सिर्फ त्वचा को नमी नहीं देता, वो त्वचा से अंदर जाके नर्व एंडिंग्स को शांत करता है। अच्छा, तो इसका असर दिमाग पर भी होता है? सीधा। ये उस बढ़े हुए वात को शांत करता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है। ये एक तरह का मेडिटेशन है। आपने सुबह सूरज की ऊर्जा की भी बात की थी। विटामिन डी के अलावा भी क्या सूर्य की किरणों का कोई महत्व है? असर होता है? वो कैसे? जब सुबह की किरणें हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती हैं, तो वो दिमाग में पीनियल ग्लैंड को सिग्नल भेजती हैं। यही ग्लैंड हमारे सोने जागने के चक्र को, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, कंट्रोल करती है। मतलब सुबह 20 मिनट धूप में बैठना रात की अच्छी नींद में मदद कर सकता है? बिल्कुल, और साथ ही धूप सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को भी बढ़ाती है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जी, यही कारण है कि सर्दियों में जब धूप कम निकलती है तो कई लोगों को सुस्ती या विंटर ब्लूज महसूस होते हैं। तो 20 मिनट की धूप सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं, एक शक्तिशाली औषधि है। बिल्कुल, आपके मूड और आपकी एनर्जी दोनों के लिए। बेहतरीन। अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। कुछ और जरूरी नियम। हाँ, 3 छोटी मगर बहुत जरूरी बातें। जी। पहला, नियम का पालन। अगर आप किसी बीमारी की, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की कोई दवा ले रहे हैं तो उसमें जरा भी ढिलाई ना करें। सर्दियों में ये और जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी। दूसरा है हमारे आसपास का वातावरण। ठंड से बचने के लिए कमरे को एकदम बंद ना करें। हाँ, ये तो कई लोग करते हैं। इससे ताजी हवा यानी प्राणवायु का आना जाना रुक जाता है और बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से सुस्ती और सिर दर्द होता है। तो थोड़ी खिड़की खुली रखनी चाहिए? जी, थोड़ी सी। और आखिरी और सबसे जरूरी सावधानी है, क्या? अचानक बदलाव से बचाओ। इसका क्या मतलब है? गर्म रजाई या हीटर के पास से उठकर सीधी ठंडी बालकनी में चले जाना, ये शरीर के लिए एक शॉक है। इससे शरीर का तापमान अचानक गिरता है और दिल पर दबाव बढ़ सकता है। तो बाहर निकलने से पहले अच्छी तरह कपड़े पहन लेने चाहिए? बिल्कुल, खासकर सिर, कान और गले को ढकें। शरीर को एडजस्ट होने का मौका दें। और याद रखिए, ये सब बचाव के उपाय हैं। सावधानी ही सबसे बड़ी औषधि है। और अगर कोई परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज न करें। अगर सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसे कोई भी असामान्य लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये जानकारी तो सचमुच एक सुरक्षा कवच जैसी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नुस्खे मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें। अब अंत में मैं एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। जी जरूर। प्रकृति हमें सर्दियों में क्या संकेत दे रही है? दिन छोटे, रातें लंबी, बाहर ठंड, ये सब हमें बाहर से ध्यान हटाकर थोड़ा अंदर की ओर मुड़ने का इशारा है। भीतर की ओर। जी है। शरीर आराम मांगता है, मन शांति। क्या ये